करने वाले हैं कुछ ऐसे डायनामिक योगासन का अभ्यास जिसको आप सभी अपनी डेली रूटीन की जो भी प्रैक्टिस है उसमें शामिल कर सकते हैं। इस वीडियो में बताई गई जितने भी आसन हैं आपके कंफर्ट के हिसाब से, अपनी क्षमता के अनुसार से ज़रूर करें। जितने रिपीटेशन कर सकते हैं उतने रिपीटेशन करें। इसके अलावा इन सारे डायनामिक योगासन का अभ्यास करने से आपके बॉडी की स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी में तो इम्प्रूवमेंट होता ही होता है। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, अगर आपका खाना अच्छी तरीके से पचता नहीं है, डाइजेशन अच्छी तरीके से नहीं होता है, उसमें भी आपको ये सारे आसन मदद करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, किन हालत में इन आसनों को नहीं करना है? अगर आपका रिसेंट कोई ऑपरेशन हुआ है, अगर कमर में किसी भी तरीके का दर्द है, अगर हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, प्रेगनेंसी के दौरान, पीरियड्स के दौरान, पेट में अगर अल्सर है, अगर किसी भी तरीके की असमर्थता है, तो इन सारे आसनों को आप करने के लिए अवॉइड करें। इन आसनों को करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम ज़रूर कर लें, जिससे आपके जो बॉडी के जॉइंट्स हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से वार्म अप हो जाएं, मसल्स एक्टिव हो जाएं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और कम से कम 6 से 12 राउंड सूर्य नमस्कार के ज़रूर कर ले। सूर्य नमस्कार की भी ऑलरेडी वीडियो बनाई है, इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप इन सारे डायनामिक योग आसन को अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करना, जो कि आज मैं बताने जा रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? तो दोस्तों, अगर आप योग में रुचि रखते हैं, आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन के बारे में और भी अधिक जानना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा जरूर बन जाना। बेल आइकन को प्रेस कर देना सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी डालूं या लाइव नेक्स्ट टाइम जब भी आऊं उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। तो आप जब भी योग का अभ्यास शुरू करें, हमेशा सूक्ष्म व्यायाम सबसे पहले करें। इससे अभ्यास के दौरान इंजरी के चांसेस कम होते हैं, आपकी जॉइंट्स, आपकी मसल्स एक्टिव हो जाती हैं, वार्म हो जाती है, बॉडी में गर्माहट आ जाती है, जिससे काफ़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी तो होती ही है और स्ट्रेंथ भी डेवलप हो जाता है आराम आराम से। इसके अलावा प्रॉपर अगर सूक्ष्म व्यायाम करना है तो मैंने जैसे बताया था कि वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है चैनल पे, आप सभी प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देखना। इस तरीके से एक्टिवेट करते हैं बहुत खूबसूरती से अपने कंधों को, अपने गर्दन को बहुत खूबसूरत सा एक स्ट्रेच देते हैं ऊपर की तरफ। इनहेल और होल्ड करेंगे सांसों को, एक्सहेल, इनहेल एंड होल्ड करेंगे सांसों को, ऊपर जितना खींच सकते हैं खींचें एंड एक्सहेल। इसी तरीके से साइड बाय साइड ऊपर की तरफ देखें। 1 2 3 4 5, बहुत खूबसूरत। 1 2 3 4 5 एंड बैक, पीछे तरफ इसी तरीके से खींचते हैं अपने शरीर को और एक स्ट्रेच देते हैं। 1 2 3 4 5 और सामने की तरफ भी 1 2 3 4 5 1। दोनों पैरों को सामने की तरफ लाएं, अपने कंधे जितने फासले में रखें, दोनों पैर के पंजों को इनहेल करें और ट्विस्ट करना शुरू करें। ऑपोजिट देखें और ट्विस्ट करना शुरू करें। इसे भी 15 से 20 बार आप सभी रिपीट कर लेना। इनहेल, अपने चेस्ट को ओपन कीजिए जितना ओपन कर सकते हैं एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। बहुत खूबसूरत। आप दोनों पैरों को, दोनों पैर के पंजों को एक साथ लाएं। बटरफ्लाई पोज या तितली आसन आप सभी लोग जानते हैं। इस तरीके से अगर आपका पैर पूरा नहीं खुलता है, आप कोशिश कीजिए दोनों हाथ को पीछे की तरफ रखें, छाती को सामने की तरफ खोलिए। कमर जितनी आपकी सीधी रहेगी, पैर उतना डाउन जाएंगे। 1 2 बहुत खूबसूरत। अब दोनों पैरों को सामने की तरफ इस तरीके से लेके आए, दोनों हाथ को पीछे की तरफ रखें, गहरी लंबी सांस लें, सांस छोड़ें। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत खूबसूरत। अब आराम से मैट पे लेट जाएं। अब दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़े, दोनों हाथ से इंटरलॉक करके दोनों पैरों को पकड़ लें। गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपने नाक को अपने घुटनों से टच कीजिए एंड बैक। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ये बहुत ही बढ़िया आसन है। कॉन्स्टिपेटेड अगर आप रहते हैं, आपके डाइजेशन को सही करेगा और पेट में जो भी गैस है उसको भी निकालेगा। पवन मुक्त आसन। अब इसी तरीके से रॉकिंग एंड रोलिंग शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5। अब जिन लोगों की इतनी प्रैक्टिस हो जाए वो थोड़ा सा बैठने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6। अब जिन लोगों की ये भी प्रैक्टिस हो जाए वो एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। किस तरीके से? और उठने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। थोड़ी फुर्ती लानी पड़ेगी शरीर में। अगर है तो अच्छी बात है और अगर नहीं है तो हम इसको रेगुलर अभ्यास से कर सकते हैं इस तरीके से। एंड रिलैक्स। अब अगले अभ्यास के लिए वापस से अपने घुटनों को, अपने पैर को घुटनों से मोड़े, गहरी लंबी सांस लें और साइड बाय साइड इस तरीके से लुढ़कना शुरू करेंगे। दोस्तों यकीन मानिए ये सारे आसन आपके डाइजेशन को लेके बहुत अच्छे हैं। पेट में बहुत गैस बनती है, ब्लॉटिंग होती है, तो ये सारे आसन आप ज़रूर करना। आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। एंड रिलैक्स। अब गहरी लंबी सांस लेंगे और उठते हुए पश्चिमोत्तान करेंगे। कैसे? इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इस तरीके से इसको दोहराएंगे। पश्चिमोत्तानासन पेट के लिए बहुत खूबसूरत आसन है। रामबाण है आपके डाइजेशन को सही करने के लिए और मोटापे को कम करने के लिए। कुछ देर दंड आसन में बैठ जाएं, दोनों पैरों के बीच में फासला, दोनों हाथ के बीच में फासला और आराम करें। अब इसका एक स्टेप और आगे करते हैं। जिनको इस तरीके से बन जाए वो पश्चिमोत्तानासन के साथ हर आसन को जोड़ देंगे। किस तरीके से? रिलैक्स। आप एक तरीके की गर्माहट महसूस करेंगे आपकी बॉडी में, जो कि उस एक्स्ट्रा एक्यूमुलेटेड फैट को आपकी बॉडी से निकालने में मदद करेगी और आपके डाइजेशन को दुरुस्त करेगी। चलिए बढ़ते हैं दूसरे अभ्यास की तरफ। गहरी लंबी सांस लें, दोनों हाथ को ऊपर की तरफ खींचें, अपनी स्पाइन को सीधा करें। अब दोनों पैरों को कम से कम घुटने जितने फासले में रख लें और टर्न टू योर राइट और अपने माथे को ज़मीन से लगाइए। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। भू नमन आसन। अब आराम कीजिए स्थिर दंडासन में। चलिए अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ते हुए दाहिने पैर को इस तरीके से अपने घुटनों से मोड़ते हुए बैठ जाएं और फिर दूसरी तरफ इसी को शुरू करेंगे। 1 2 3। बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर आप इन अभ्यासों को हर रोज़ करते हैं ना
तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। इस तरीके से आपके शरीर की चुस्ती, फुर्ती, तंदुरुस्ती सब इम्प्रूव होगी। हैंड रिलैक्स करना चाहे एक आसन में रिलैक्स कर लें। 5 4 3 2 1 और दूसरी तरफ भी 5 4 3 2 1। अब इसमें अगर और थोड़ा चैलेंज बढ़ाना चाहते हैं तो ऐड ऑन कर देते हैं हलासन को इस तरीके से। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। अब वापस से रिलीज एंड रिलैक्स। कहा था बहुत मज़ा आएगा। इनके कम से कम 10-10 राउंड के, 12-12 राउंड के 3 रेपिटेशन कर लेना और आराम से आपका आधे घंटे का शेड्यूल तैयार हो जाएगा। रिलैक्स कर लें शवासन में। तो दोस्तों इस तरीके से इन डायनामिक योगासन का अभ्यास आप अपनी रूटीन की प्रैक्टिस में शामिल कर सकते हैं। हर दूसरे या तीसरे दिन अभ्यासों को दोहरा सकते हैं। कोशिश कीजिए जब आप इन अभ्यासों को करें तो आपका पेट खाली हो। खाना खाने के 3 या 4 घंटे बाद ही आप इन आसनों का अभ्यास करें। आशा करती हूँ आज की वीडियो में बताई गई ये जो जानकारी है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और नेक्स्ट जब भी आप आसन का अभ्यास करेंगे इन सारी प्रैक्टिसेस को अपनी डेली रूटीन में शामिल ज़रूर करेंगे। अपनी फिटनेस का ध्यान रखना, आप सभी अपना ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता है फिट रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।